बोल रही है कि हम अभिषेक का विधवा बन कर रहेंगे, क्या आप लोग एक्सेप्ट करेंगे इस चीज़ को? इससे सहमति है आप लोग का? आपको लगता है कि विधवा बन के रहना इतना आसान होता है? नहीं, ये तो उचित नहीं है, लेकिन आप उसको रखना पसंद करती हैं? देखिए, ये तो कोर्ट का पहला बात की है तो कानून का बात है, ठीक है। और उसके बाद रहा विधवा बन के रहने का, तो वो खुद ही नहीं रहेगी, हम रखने का तो सवाल ही नहीं उठता है। आप लोग भी जानते आप हैं। रखिएगा कि नहीं? हम क्यों रखेंगे? हम क्यों रखेंगे? हमारी मतलब मान लीजिए कि वो हमारी बहू नहीं है, हम शादी नहीं किए थे, फिर हम विधवा बना के कैसे रख सकते हैं किसी और? वो बोल रहे थे कि हम उसका विधवा बन के ही रहेंगे। हमारा रिश्ता उससे सिर्फ गवाह सबूत के तौर पे है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं जानते हम उसके बारे में, न जानते हैं न पहचानते हैं, बस। लड़की को रखना है। कैसे रखम? हमनी के खियावे वाला तो उ चल गेलन, हम तो ओकनी सहारा पर हम रही। जी जी। अली हम तो गरीब परिवार के, हमनी के। नमस्कार, मैं हूं मनदीप यादव और आप चंपारण पब्लिक मीडिया देख रहे हैं। हमारी उपस्थिति अभी साहेबगंज के अभिषेक के घर पे है और देखिए किस तरह अभिषेक का हत्या किया गया, एक षड्यंत्र रच के, एक साजिश रच के। आइए कुछ बात करते हैं और उनके बारे में हम आपको बताते हैं। आइए, अभिषेक का घर है और आपको दिखाते हैं। ठीक है सर जी। आप कौन हैं अभिषेक के? जी चाची है। चाची जी। कैसे मालूम चला आप लोगों को कि हत्या हो गया? सुबह में तो गाड़ी का हला हुआ 9:30 बजे के करीब में, 9 साढ़े 9 बजे के करीब में तो गाड़ी का हला हुआ। उसके बाद में भाई जी, बड़का भाई जी, हमारे भैंसुर जी थे घर पे, तो बाइक के लिए तो वहाँ से 2-4 आदमी आए, भाई जी को बोले तो भाई जी बाइक के लिए वहाँ पे गए तो गाड़ी लॉक था। जी। लॉक था तो फिर भाई जी चाबी के लिए ये दिल्ली फ़ोन किए तो ये बोले कि घर पे चाबी दूसरी वाली है, ताला तोड़ दो घर का, आ जाके चाबी निकाल लो। जी। तो चाबी निकाल के लेके गए। फिर उसमें ढूंढ भी रहे थे लोग, कुछ लोग ढूंढ भी रहे थे कि अभिषेक कहाँ है, कि नहीं पता चल रहा है, गाड़ी यहाँ लगा दिया। उसके बाद में भाई जी चाबी लेकर निकले दूरा पर, तब तक फ़ोन आया उनको कि वहाँ पे लाश मिला है। अच्छा। कि लाश मिला है वहाँ पे। तो अब हम लोगों को पता चला, पूरे गांव के लोग तो चले गए वहाँ पे। जी। उसके बाद में हो गया 1-2 घंटा ऐसे छानबीन हो रहा था। यहाँ से पुलिस उलिस जा रही थी, मुजफ्फरपुर ये वाला साहिबगंज वाला पुलिस उलिस, हमारे मुखिया उखिया सब कोई जा रहे थे। तो हम लोग वो देख रहे थे, हम कहे कैसे हो गया, कौन मार दिया, क्यों मार दिया, कुछ पता नहीं चल रहा था। फिर ये लड़की खुद ही भाग कर आई, तो हमारे घर के सामने आई ये लड़की। तो हम इसको नहीं पहचानते थे कि कौन है, कहाँ है, हमको नहीं पता था। तो अब मेरी ननद बोली कि इसके घर के पीछे ना बउआ को मार दिया है, कि इसको तो कुछ भी पता होगा। हम कहीं पूछिए ना, तो हम सोचे कि देखने उखने आई होगी कुछ हो। तो हम पूछा, जब इससे पूछे हम लोग कि तुम्हारे घर के पीछे ऐसे ऐसे बउआ को हुआ है, तो तुमको पता होगा कि कौन मारा है, चिल्लाया उलाया होगा तो सुनी होगी। ये तब तक बेहोश होके गिर गई। तो हमें पता चल गया कि ज़रूर इसको कुछ पता है, तभी इस तरह हो रहा है। फिर हम सोचे कि कहीं देखी होगी, तो बच्ची है, घबरा गई होगी। तो इसको पानी उनी पिलाए, उठा, इससे पूछा, हम लोग पूछे कि क्या हुआ, तुमको कुछ पता है? तभी बोली कि अभिषेक मेरे से ही मिलने गया था, मेरे भैया ने उसे टांगे से काट दिया। तब समझिए कि किसी बच्चे के बारे में इस तरह, मतलब हम लोग नहीं जानते थे ये सब बात कि इससे दोस्ती था। इसके भाई के बारे में 1-2 बार हम भी इसके भाई को शायद देखे थे जी। साथ में, तो हमको इसके भाई के बारे में पता था, पर इसके बारे में नहीं पता था। उसके बाद में बोली कि अभिषेक हमको बोला है कि हमको कुछ हो जाता है तो जाकर बयान देना पुलिस को। तो हम सोचे कि पुलिस तो है ही, यहीं पे बुला देते हैं, अपना बयान ले लेगा। फिर हम फ़ोन किए यहाँ से, वहाँ घर के लोग थे, फिर उनको बुलाए तो वो पुलिस भी आया, घर के लोग भी आए, फिर ये अपना बयान दी। जी। पैदल चल के आई थी, ये घर देखी थी क्या इनका? हाँ, ये इसी रास्ते से तो हमेशा स्कूल जाती आती थी। और ऐसे घर तो देखी थी, उसकी सहेली भी है जो पीछे घर है, उसमें उसकी सहेली भी है, साथ में सब कोचिंग जाते हैं साहिबगंज। तो वैसे इसको सब कुछ पता था, ऐसा नहीं है कि अनजान थी, इसको कुछ पता नहीं था। पर फिर भी कोई बच्चा आ रहा था मेरे ही घर का उधर से, तो उसके बोली कि उसको कि हम अपने सहेली के यहाँ जा रहे हैं, कि हमको लेते चलो। तो वो तो छोटी छोटी है, बाइक नहीं चला सकती उसका। तो बोली कि हम कैसे तुम्हें बैठा के ले जा सकते हैं? तो बोले हम चलाते हैं। तो ये खुद साइकिल चला के यहाँ तक आई थी। हाँ, तो हमारी बच्चियाँ तो हम लोगों के घर आ गई, पर वो वहीं से उधर जाने के लिए सोच रही थी ना, खड़ा थी, हमको उतना समझ में नहीं आया। बस वो वहाँ खड़ा थी, वो हम देखे थे, उसको साइकिल से उतरते भी हम नहीं देखे थे। बस ये बताई कि हम ऐसे आए हैं। जी। वो बोल रही है कि हम अभिषेक का विधवा बन कर रहेंगे, क्या आप लोग एक्सेप्ट करेंगे इस चीज़ को? इससे सहमति है आप लोग का? आपको लगता है कि विधवा बन के रहना इतना आसान होता है? नहीं, ये तो उचित नहीं है, लेकिन आप उसको रखना पसंद करती हैं? देखिए, ये तो कोर्ट का पहला बात की है तो कानून का बात है, ठीक है। और उसके बाद रहा विधवा बन के रहने का, तो वो खुद ही नहीं रहेगी, हम रखने का तो सवाल ही नहीं उठता है। आप लोग भी जानते हैं। आप रखिएगा कि नहीं? हम क्यों रखेंगे? हम क्यों रखेंगे?
हमारी मतलब मान लीजिए कि वो हमारी बहू नहीं है, हम शादी नहीं किए थे, फिर हम विधवा बना के कैसे रख सकते हैं किसी वो और? बोल रहे थे कि हम उसका विधवे बन के ही रहेंगे। हमारा रिश्ता उससे सिर्फ गवाह सबूत के तौर पे है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं जानते हम उसके बारे में, न जानते हैं न पहचानते हैं। बस वो कोर्ट तक, पुलिस बोला है कि कोर्ट तक उसको ले जाने के लिए रखना पड़ेगा, बस हम यही जानते हैं। जी अब इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं जानते, उससे हमारा कोई रिलेशन नहीं है। जी जब हमारा बेटा नहीं रहा तो हम उसको कहाँ पहचानते हैं? हमारा जी, तो जी। बेटा ये भी नहीं बताया कि उससे प्यार करता था। वो अपने खुद बोल रही है, वही बात हम मान रहे हैं बस। जी। और आप न्यायपालिका को क्या संदेश देना चाहती है इस विषय में? हम यही कहना चाहते हैं कि सुने हैं कि वो उसका छोटा वाला भाई गिरफ्तार हुआ है, जी तो हम बस थाना अध्यक्ष से यही कहना चाहते हैं कि गिरफ्तार किए हैं तो उसको कड़ी तरह से पूछताछ करें, क्योंकि हमें लगता है, जहाँ तक हमको शक होता है, जी, कि जी। इसमें सिर्फ वो दोनों भाइयों का हाथ नहीं है, हो सकता है और लोग और भी हो। लोग सम्मिलित हाँ, हो। और लोग हो, प्लानिंग से किया है, क्योंकि लड़की खुद बताती है कि 2-3 दिन भी गया था वो पहले। जी, जी। तो पहले खून नहीं है, उसी दिन की हुआ जिस दिन वहाँ डीजे बज रहा था, जी जी शादी था, किसी को कुछ पता नहीं चला, उसी दिन मर्डर हुआ है। तो इससे लगता है कि सिर्फ वो दो भाइयों का काम एक साजिश है सर। जी, साजिश है। जी जी तो उससे कड़ी तरह से पूछताछ करे, और हम लोगों को जैसे भरोसा है उसी हिसाब से वो भरोसा हम लोगों का ना तोड़े, सही से काम करे। आप लोगों को इस लड़की पर जो अनुष्का है उस पर कोई संदेह दिखाई दे रहा है? अब वो तो कानून बताएंगे, क्योंकि हिसाब और सबूत के द्वारा ही चलता है। अब हम कह देंगे कि वो गुनहगार है तो ऐसा नहीं है। अब बाकी आप लोग खुद तो एक आशंका जो होती है ना, वैसा कुछ है? जैसे मान लेते हैं वो बोले ये फ़ोन पर नहीं बोला है, तो फ़ोन नहीं की होगी तब कैसे गया होगा? तो वही ना, वही पुलिस का काम है ना कि इसके पास फ़ोन था या नहीं था। अब हम लोग तो जानते नहीं थे, तो पुलिस निकाले, उसके भाई से पूछे, उसका भाई तो तो अभिषेक बोलेगा का ना। नंबर ट्रेस में गया है? अभिषेक का नंबर कब से, मतलब अभिषेक का मोबाइल खो गया है, पुलिस खोजा था वहीं पे, कहीं पे मिला नहीं, आज तक खोजे नहीं, पता नहीं कैसे पुलिस है, उन लोगों को मिल ही नहीं रहा है मोबाइल। मोबाइल नहीं मिल रही है तो उनके नंबर से भी ट्रेस नहीं, करके कॉल पता डिटेल भी वही लोग निकाल के रखे हैं। पूछने पर बोलते हैं कार्रवाई हमको करना है, आप लोगों को क्या ज़रूरत है, हम सबको बता के करेंगे। तब हम लोग कैसे बता सकते हैं अच्छा, आपको? जब वो न्यायालय में पेश करेंगे कॉल डिटेल को तो आप लोग निकाल लीजिएगा। हाँ, तो देख जब, सकते हैं। हाँ जी जी, जब और वो तो पेश कानूनी करेंगे। कार्रवाई है तो हाँ करबे हाँ, करेंगे। जरूर करेंगे, तब देखा जाएगा। आप अभिषेक की माँ हैं चाची? हाँ। का लड़की को रखना है? कैसे रखम, हमनी के खियावे वाला तो उ चल गेलन, हम तो ओकनी सहारा पर हम रही। जी जी अली हम तो गरीब परिवार के, हमनी के ना रखम, हमनी के उ सब ना हुई। जी थाना रख गेलन कि आप रखिए, तब तक तब बारी। जी। अभिषेक आप लोग को बोल के बारात गया था? हाँ, जानकारी करके कि भगवानपुर न्योता है, जा रहे हैं न्योता अच्छा, करके। ऐसे ही तैती घराना चलता था आप लोग को इसके भाई हाँ, से? उसके भाई से जाना आना था, जी। वो भी जाता था, वो भी आता था। जो इनसे दोस्ती था? हाँ, भाई से भी दोस्ती था। देखिए, ऐसे एक दोस्त ने दोस्त को षड्यंत्र रच के और प्रेम प्रसंग का मामला लाके हत्या कर दिया गया है। इसे कोशिश न कर।